आसमान में कितने तारे। ये तो एकदम आवारा है। काला सेठ का बेटा है, लेकिन यही आवारागर्दी करता रहता है। लोगों को देखकर चिढ़ाना यही काम है इसका। अरे तुम लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? तुम लोगों को देखकर गाना गाता हूँ, तुम्हारी तारीफ ही तो करता हूँ। आसमान में कितने तारे। चलो चलो, ये यूं ही आवारागर्दी करता रहेगा यहाँ पर, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरे क्या बात है भैया, तुम तो छा गए हो। अरे छाऊंगा क्यों नहीं, काले सेठ का बेटा हूँ। पैसे की कोई कमी थोड़ी है, एकदम भरा पड़ा है। अरे अरे क्या बात है, तुम खाना लेकर आई हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, अब धीरे धीरे तुम्हारी उम्र हो रही है, खाना पीना बनाना छोड़ दो। अगर ऐसा है तो मैं एक काम करता हूँ, एक नौकरानी ले आता हूँ, घर के काम भी कर देगी और खाना भी बना देगी। तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। अरे अब थोड़ा आराम कर लो। अच्छा, और नौकरानी लाओगे तो पैसे खर्च नहीं होंगे क्या? अरे इतने पैसे मैं कमाता हूँ कि एक नौकरानी तो रख ही सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हें कुछ और कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाह रही हो, अब बोलो तो सही। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमारा जो बेटा है मुन्नू, उसका ब्याह क्यों न कर दे हम। अरे मुन्नू, देखो भाई, मुन्नू से कोई अच्छे घर की लड़की ब्याह तो ना करेगी। मैंने अपने बिरादरी में सब सेठ लोगों को देख लिया है। सेठ लोग हमारे बेटे को अपनी बेटी नहीं देंगे। अरे ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे में दोष क्या है? अरे दोस्त न कोई काम करता है न काज करता है। कई बार शिकायतें आती है मेरे पास। चौराहे पे खड़े होकर बस छेड़ता रहता है लोगों को। देखो, एक बार ब्याह हो जाएगा ना, जिम्मेदारी आ जाएगी, और जिम्मेदारी आ जाएगी तो फिर वैसा कुछ भी नहीं करेगा, अपना घर परिवार संभालने लगेगा। तुम बेकार में परेशान मत हो। अरे पता नहीं तुम कह रही हो, लेकिन देखो अच्छे घर की तो कोई लड़की नहीं मिलने वाली। तो फिर किसी गरीब घर की देखो। अरे हमें तो नौकरानी चाहिए इस घर के लिए, काम काज करेगी और क्या, सारा कुछ देखेगी और मुफ्त की नौकरानी होगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये बात तुमने ठीक ही कही है, गलत नहीं कह रही हो। मैं देखता हूँ, दिमाग लगाता हूँ मैं, आखिरकार कौन हो सकता है। हाँ चलो, अब चलता हूँ गोदाम में, बहुत सारा काम बाकी है। हाँ हाँ जाओ, लेकिन इस मामले में जल्दी ही देखना। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे का ब्याह जल्दी हो जाए, ज्यादा देर न हो। अरे मैं देख लूँगा, अब तुमने कह दिया तो समझो हो जाएगा। अब परेशान मत हो तुम, मैं हूँ ना। मालिक, सारा काम गोदाम का मैंने कर दिया है खत्म। अब घर आज थोड़ा जल्दी जाऊंगा, बिटिया के लिए कुछ मिठाइयाँ भी ले जानी है। अरे अच्छा हुआ मंटू, तेरी बेटी है ना एक? हाँ मालिक, एक ही बेटी है। अच्छा, बेटी मेरी बड़ी हो गई है, उसका भी ब्याह करना है मालिक। सुंदर है, सुशील है, घर के सारे काम काज भी करती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सुनो, तुम्हारी बेटी जब है ही तो मैं चाहता हूँ कि तुम शाम को उसे लेकर मेरे घर आओ। क्यों मालिक? अरे तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता है, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी का ब्याह करा देना। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी मालिक। हाँ, इसीलिए शाम को लेते आना, अपनी बेटी के साथ आना। ठीक है ना? हाँ मालिक, ठीक है, चलो।
अरे आसमान में कितने तारे। ये तुम बकवास क्यों कर रहे हो? अरे मैं बकवास कहाँ कर रहा हूँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा इसीलिए मैंने कहा। तुम काले सेठ के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आते जाते किसी को भी परेशान करते रहो। अरे मेरी शिकायत करेगा कौन? हाँ, मैं इस गांव के सबसे अमीर कौवे का बेटा हूँ, मेरी शिकायत कोई नहीं कर सकता है। तुम जैसे लोग धरती पर पैदा ही क्यों होते हैं पता नहीं, सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए। और ऊपर वाला भी अजीब है, तुम जैसे लोगों को ही बहुत सारा पैसा भी दे देता है ताकि और परेशान करो। अरे ऊपर वाला को क्यों कोस रही हो? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ दिया है तुम्हारा? चलो हटो रास्ते से, मुझे जाना है। अरे बड़ी तीखी है ये। अरे आसमान में कितने तारे। अरे मुन्नी, अच्छा हुआ आ गई। शाम को तैयार रहना, थोड़ा जाना है। बाबा कहाँ जाना है? अभी तो रास्ते में एक लफंदर मिला था मुझे, मेरा दिमाग ऐसे ही खराब कर दिया उसने। अच्छा क्या हुआ? पता नहीं, उलूल जुलूल गाने गा रहा था। अच्छा छोड़ो, अब मैं एक जरूरी काम से जाऊंगा शाम को काले सेठ के यहाँ, तुझे भी चलना है। काला सेठ? वो तो बिना मतलब किसी को नहीं बुलाता है, आपसे उसको क्या मतलब है? अरे पता नहीं, लेकिन इस बार अच्छी बातें कह रहे थे। क्या अच्छी बातें कह रहे थे, मुझे बताओ। अरे वो तुम्हारे ब्याह के लिए एक रिश्ता बता रहे थे। बाबा अभी ब्याह करना जरूरी नहीं है। अरे तुम पागल हो गई हो, तुम बड़ी हो। मैं चाहता हूँ जल्दी से ब्याह करके निपटा दूं। अम्मा तुम्हारी है नहीं, कम से कम तुम अपना घर बसाओगी। और ऐसा क्या है, तुम्हें पसंद आएगा रिश्ता तो हम हाँ करेंगे, नहीं आएगा तो ना करेंगे। हम दोनों साथ चलते हैं ना, देखेंगे क्या होगा। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो। सारा खाना जल्दी बनाना होगा, बाबा भी भूखे प्यासे हैं एकदम से। ओ मंटू भाई, काम खत्म नहीं हुआ है क्या? चलो मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी चलो। खाना खाना नहीं है क्या? आ रहा हूँ, बस 2 मिनट दे दो, अभी तुरंत आता हूँ। और क्या हाल चाल है? अरे ठीक ही है, हाल क्या रहेगा, शाम को जाना है। शाम को जाना है, शाम के काम तू देख लेना मेरे खेत के। अरे कहाँ जाना है? अरे वो काले सेठ ने बुलाया है बिटिया को लेकर। काला सेठ तो जैसा है वो ऐसा ही उसका मन भी है काला काला। क्यों बुलाया है देख लेना, थोड़ा समझ बूझ कर। अरे देखने की क्या बात है, बस देखूंगा क्या कहता है। चलो बढ़िया है, मैं देख लूंगा तुम्हारा काम, जाओ तुम आराम से। बाबा इसे जल्दी जल्दी खा लो, फिर आराम कर लो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। अरे हाँ, थोड़ा थकान तो जरूर है, लेकिन मैं शाम को जाऊंगा वहाँ, इसलिए तू भी तैयार हो जाना। हाँ बाबा मैं तैयार हो जाऊंगी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वहाँ जाना ही तो है ना, बस तैयार हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। मुझे सेठ जी ने बुलाया है। हाँ हाँ जाओ जाओ, सेठ जी इंतजार कर रहे हैं, 2 बार ढूंढ चुके हैं तुम्हें। आ जाओ भैया जाओ। अरे आओ आओ मंटू, अरे वाह तुम्हारी बिटिया तो बड़ी अच्छी है। हाँ मालिक, आप कह रहे थे वो रिश्ते की बात। हाँ हाँ भाई, रिश्ते की ही बात कह रहा हूँ मैं। देखो मेरा बेटा है, मैं चाहता हूँ उसका ब्याह कर दूँ, थोड़ा घर बस जाएगा, सब कुछ अच्छे से रहेगा। लेकिन आपका बेटा तो गांव भर में मशहूर है, वो 1 नंबर का आवारा है, उससे मैं अपनी बिटिया का ब्याह कैसे कर दूँ मालिक? देखो भाई, मेरे मुंह के सामने मेरे बेटे को तुम आवारा कह रहे हो? अरे इतनी दौलत है, इतनी संपत्ति है, इतना सब कुछ है। हाँ, और मत भूलो तुमने इतना सारा कर्जा ले रखा है। हाँ, वो कर्जा कौन चुकाएगा? तुम्हारा बाप जो मरकर जा चुका है। सेठ जी ये तो गलत बात है, ये तो आप मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो समझो, अभी
अभी तो वही तुरुप का ही काम मेरे हाथ में है। अब मैं जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। ये लेकिन गलत है। बाबा गलत और सही छोड़ दो। सचमुच में आपने बहुत सारा कर्जा ले रखा है। मैं और ज्यादा आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। मैं इससे ब्याह करने को तैयार हूँ। मैं आपके बेटे से ब्याह करने को तैयार हूँ। अरे ये क्या बात है, ये कौवे हैं, हम मैना हैं। देखो भाई तुम्हारी बिटिया कितनी समझदार है। चलो शादी का तैयारी करते हैं। जाओ भाई जाओ। मैंने जो तुझे ब्याज पे रकम दिया था वो भी मैंने माफ किया, छोड़ दिया। जा। तूने ये क्या किया मुन्नी? वो अच्छा लड़का नहीं है। बाबा जाने दो। हमारी किस्मत में ना हमेशा से ऐसी ही चीजें लिखी हुई है, तभी तो गरीबी जा नहीं रही है और हम परेशान होकर भी इसी आसपास में घूमते जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, शायद अब कर्जा मिट जाए तो एक मुसीबत तुम्हारी हल हो जाएगी ना। पता नहीं। बाबा ये वो मंटू और अपनी बेटी के साथ क्यों आया था? और मैंने तेरा ब्याह तय कर दिया है। ये क्या कह रहे हो बाबा? वो गरीब लोग वो हमारे घर में आएंगे। अरे तू गधा का गधा रहेगा। मैं काला सेठ हूँ। तेरा ब्याह क्या किसी ऐसे से कराऊंगा? अरे हमारे घर में काम काज के लिए नौकरानी चाहिए थी। नौकरानी के पीछे अच्छा खासा खर्चा होता। फिर इससे अच्छा और कौन हो सकता है? हाँ बाबा ये बात तो तुमने ठीक कही बाबा। तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ब्याह करने को तैयार हूँ। अरे डोली पे ही बैठी रहेगी क्या? उतर जल्दी, घर उतर। अच्छा उतरती हूँ अम्मा। अरे मैं बहुत थक गया हूँ और जल्दी से मुझे एक कप चाय पिलाओ भाई। तुम्हारी नई बहू रानी बनाएगी। अरे उसे आज तो रहने दो, कल आराम से सब घर दिखला देना, काम दिखला देना, उसके बाद काम दे देना उसे। हाँ ये भी सही है। अरे क्या कर रही है? सोई रहेगी क्या? जा जल्दी से जाकर गोबर उठा, गौशाला को साफ कर। अम्मा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके यहाँ तो खुद नौकर चाकर हैं, फिर मुझे गौशाला साफ करना होगा। अरे तुझे यहाँ आराम फरमाने के लिए नहीं बुलाया है। नौकर चाकर आज से छुट्टी पे हैं, सारा काम तुझे देखना होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं? और क्या जो तू सुन रही है वही कह रही हूँ। अच्छा तो आपने मुझ जैसे गरीब के साथ इसलिए ब्याह करवाया अपने बेटे का कि एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाए, और यही वजह है ना आप मुझे यहाँ लेकर आई हैं। अरे जब सब समझ ही गई है तो फिर छिपाने की क्या बात है? बिल्कुल यही बात है। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रखा है तुम लोगों ने? ये देखो तुम्हारी अम्मा कह रही है कि मैं जाऊं और घर के सारे काम करूं। मेरे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं, तुम्हारे जैसा पति और हरी अम्मा और बाबा की तरह ससुराल। मेरी किस्मत में आगे बहुत बुरा लिखा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। देखो मैं इस तरह की बहसबाजी पसंद नहीं करता हूँ, और मेरी अम्मा या मेरे बाबा के साथ ऊंचे जबान में न करना। चुपचाप जो ये कह रहे हैं वो मान लो और वही काम करो। अच्छा तो तुम भी उसी रास्ते पे हो? अब जो समझना है समझ लो, बस यही सच है। और जाओ, जिस तरीके से अम्मा और बाबा ने काम करने को कहा है जाकर सारा काम करो। मैं ये बकवास नहीं सुनना चाहता, और कभी इस तरह की चिल्लम चिल्ली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। यही मेरी किस्मत है। देखो बाबा ने आखिरकार क्या ठीक ही कहा था, लेकिन मैं अब तो यहाँ फंस चुकी हूँ। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है।
अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। हाँ बाबा। अरे चलो बढ़िया है, और तुम्हारे आने के बाद मेरे घर का खर्चा भी बहुत बच गया है। सारे नौकर छुट्टी दे दिए हैं और अब सारा काम तुम कितने अच्छे से संभाल रही हो, इसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हाँ बाबा, क्यों नहीं होगी, मैं तो एक नौकरानी हूँ ना, 17 लोगों का काम अकेले करती हूँ। आपके पैसे बचते हैं तो खुशी तो होगी ही ना। अरे चलो, जितनी जल्दी समझ गई हो उतना ही अच्छा है। अरे तू ही है ना उस काले की बहू? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अरे तो फिर वो दूसरा ब्याह की तैयारी कर रहे हैं और बात भी चला रखी है। मैंने तो सुना तू मारी जा चुकी है। नहीं नहीं, मैं सही सलामत हूँ। तो फिर वो तुम्हें मार देंगे जल्दी ही। तुम उसे नहीं जानती हो, उसके बेटे का ब्याह भी नहीं हो रहा था। अब किसी बड़े घराने में बात हुई है। मैं तो ढूंढ रही थी तुम्हें बताने को। चलो अच्छा है तुम मिल गई। जाती हूँ मैं, वरना कहीं देख लिया उन लोगों ने तो मेरे लिए मुसीबत होगी। अच्छा तो ये मामला है, मैं आज ही जाऊंगी और बात करूंगी। अम्मा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप दूसरा ब्याह करवा रही हैं अपने बेटे का? अरे ठीक ही सुना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू भी एक कोने में पड़ी रहेगी, ये तो गलत है। अरे जो है सो यही है। ठीक तो कह रही है अम्मा, तुम इतना बहस क्यों कर रही हो? तुम्हारा काम है घर का काम करना, काम काज पे ध्यान दो। यूं ही किसी गरीब घर से मैंने ब्याह नहीं किया था, काम काज पर ध्यान दिलवाना है, इसीलिए अब मैं करूँगा असली ब्याह अपनी बराबरी में। अगर तुमने ऐसी कोशिश भी की तो इस बार मैं राजा साहब को जाकर सारी बात बता दूंगी। बस चक्की पीसते रहना तुम लोग। अम्मा, ये तो राजा साहब के पास जाने की बात कह रही है। हाँ, मुझे लगता है इसके पर कतरने होंगे। आज ही इसे मार कर फेंक देते हैं, न रहेगी और न बजेगी बांसुरी। हाँ अम्मा, ठीक कहती हो। अरे मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना था। नहीं नहीं, हम लोग तो शरीफ हैं। अरे तीनों निकलो इधर, इन्हें पकड़ो और भेजो। ये एक नंबर के बदमाश है और कब से मैं इनकी शिकायतें सुन रहा हूँ। अब तो इन्होंने अपने बहू को मारने का भी प्लान बना लिया। नहीं नहीं राजा साहब, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ये माँ बेटे क्या कर रहे थे। बाबा, हमने तो आपसे पूछ के ही किया था। ले जाओ इन तीनों को। तुम चाहो तो ये घर बार बेचकर अपने बाबा के पास जा सकती हो। अब इन सब पर तुम्हारा ही अधिकार है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। और वो सारा कुछ बेचकर अपने पिता के पास चली जाती है। गोरी और कालू कौवा भोजन की खोज में इधर उधर उड़ रहे थे। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ। इस सूखे के मौसम में हमें कुछ नहीं मिलेगा। भूख से मरो न मरो, मैं उड़ उड़ कर ही मर जाऊंगी। गोरी, थक तो मैं भी गया हूँ, हमें वापस जाना चाहिए। कालू जी, वो पेड़ देखे, वो मुझे सबसे अलग लग रहा है, हरा भरा। हाँ चलो पास जाकर देखते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हैं और उस पेड़ के पास चले जाते हैं। क्या खास है इस पेड़ में? यह भी एक सादा सा पेड़ ही है बस। कालू जी, पत्तों के नीचे कुछ तो है। कालू कौवा अपने पंखों से उस पत्ते को हटाता है तो नीचे से एक तेज रोशनी के साथ सेब बाहर आता है। गोरी, गोरी देखो देखो, हमें भोजन मिल गया, लाल लाल सेब। गोरी और कालू जल्दी से वो सेब बारी बारी खाने लगते हैं। कितना स्वादिष्ट सेब है, काश एक सेब और मिल जाता। उसी जगह एक और सेब लग जाता है। कालू जी, एक और सेब लग गया, ये तो कोई जादुई पेड़ है, हम इससे जो मांगेंगे मिलेगा। मैं कुछ और मांग कर देखता हूँ। पेड़ मुझे खिचड़ी दे दो, मुझे खिचड़ी दे दो।
काश मुझे खिचड़ी मिल जाए। गोड़ी, ये पेड़ तो खिचड़ी दे ही नहीं रहा। तुम रुको, मैं कुछ मांग कर देखती हूँ। पेड़ जी, मुझे बहुत सारे गहने और एक फलों की टोकरी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। पेड़ में से रोशनी निकलती है और फलों की टोकरी उनके सामने आ जाती है। कालू जी, ये पेड़ हमें सिर्फ फल दे सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गोड़ी, हम फलों से भी बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। कालू जी, वो कैसे? गोड़ी, अभी तुम चलो यहाँ से। कालू और गोड़ी पेड़ का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। कौवे नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। गोड़ी, हम इन फलों को पक्षियों में बेचकर ढेर सारे रुपए कमा सकते हैं और फिर जो चाहे खरीद सकते हैं। कालू जी, वहाँ क्या दिमाग लगाया है आपने? मगर जादुई पेड़ हमें रोज इतने ज्यादा फल कैसे देगा? आखिर तो वो हमें भगा देगा। रोज देगा, तुम देखना, और हमारी तारीफ भी करेगा। कालू जी, वो कैसे? हम हर रोज पेड़ से भोजन अपने लिए नहीं बल्कि गरीब पक्षियों के लिए मांगेंगे। इस तरह पेड़ भी खुश और हम भी खुश। गोड़ी और कालू कौवा अपने भोजन की टोकरी लेकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, इतने सारे फल। हाँ बेटा, जी भरकर फल खा सकते हो आज से। जग्गू जल्दी से वो फल खाने लगता है। मम्मा, मेरा तो आम खाने को दिल कर रहा था, काश कोई एक आम भी होता। जग्गू इतना कहकर वो सेब खाने लगता है तो उसे आम का जायका आने लगता है। आम, मम्मा, इसमें तो आम का जायका आ रहा है। वाह गोड़ी, ये तो और भी अच्छा हो गया। हम इन फलों को दुगुने दामों में बेचेंगे। तोते भैया, 2 दिन हो गए, बच्चे भूखे हैं, क्या आपके पास कुछ खाने को है? टुन्नी बहन, खाने को तो कुछ भी नहीं है, मेरी पत्नी और बच्चे भी भूखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ टुन्नी बहन, कुछ तो करना होगा। अगर आप मेरे साथ चले तो हम जंगल की दूसरी दिशा में जाकर देखते हैं। तोता मान जाता है और वो दोनों भोजन की खोज में निकल जाते हैं। तोता और टुन्नी चिड़िया भी जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ गोड़ी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। अरे, टुन्नी बहन, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कालू भैया, वो सामने वाले पेड़ में कुछ अजीब सी बात है, वो बहुत अलग लग रहा है। वो सच में ही अलग है। हाँ, ये पेड़ तो सच में ही अलग है। मैंने सुना है इस पेड़ पर एक बूढ़ी चिड़िया की आत्मा का साया है। जो भी पक्षी इस पेड़ के पास जाता है लौटकर वापस नहीं आता है। भूत, इस पेड़ पर भूत है। टुन्नी बहन, भागो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से। मासूम पक्षी वापस चले जाते हैं। कालू कौवा और गोड़ी कौवी उस पेड़ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, प्यारे जादुई पेड़ जी, हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है, पक्षी भूख से मर रहे हैं, हमारी मदद करो। उस पेड़ में से रोशनी के साथ 2 टोकरियां अनाज की निकलती है। कालू और गोड़ी दोनों टोकरियां लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर गोड़ी और कालू फलों की टोकरियां लेकर बाजार जाते हैं और फल बेचना शुरू करते हैं। सेब ले लो, सेब, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सेब। देखते ही देखते वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। मुझे दे दो, ये लो पैसे, मुझे दे दो लाल लाल सेब। ये कोई आम सेब नहीं है, ये बहुत खास है, इसमें से अलग अलग जायके आते हैं। जो भी चीज खाने को दिल चाहे वो मन में सोचो और वैसा ही जायका पाओ। गोड़ी और कालू सारे फल बेच देते हैं। कालू, अब बस एक फल बचा है। गोड़ी बहन, ये फल मुझे दे दो। लाओ पैसे। पैसे तो मेरे पास नहीं है। जाओ, फिर भाग जाओ यहाँ से। टुन्नी बहन, ये ले, मैंने 2 फल खरीदे हैं, एक आप ले ले और जाकर अपने बच्चों को दे। शुक्रिया तोते भैया। तोता उस फल को खाता है। टुन्नी बहन रुको, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, ये कोई आम फल नहीं है, ये जादुई फल है। क्या सच में तोते भैया? हाँ, कल हम इन दोनों कौवों का पीछा करेंगे और ये राह जान कर रहेंगे। अगले दिन जब गोड़ी कौवी और कालू कौवा फल लेने जाते हैं तो
तो टुन्नी चिड़िया और मिट्ठू तोता उनका पीछा करते हैं। पेड़ जी, मुझसे गरीब पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता, वो बहुत भूखे हैं। तो ये बात है। तोते भैया चलो हम इस पेड़ को हकीकत बताते हैं। फिर चिड़िया और तोता पेड़ के पास जाते हैं और उसे सच बताते हैं। पेड़ में से एक जोरदार आवाज आती है, झूठ धोखा, अब मिलेगी सजा, सिर्फ सजा। प्यारे पेड़ जी हमारी बात सुने। पेड़ में से तेज रोशनी निकलती है। गोरी और कालू कौवा पेड़ के साथ उल्टे लटक जाते हैं और वो पेड़ टुन्नी चिड़िया और तोते को ढेर सारे फल देता है। आज सब पक्षी खाएंगे फल। चिड़िया और तोता खुशी खुशी फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा पेड़ से उल्टे लटके रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रात का समय था। कुक्कू गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी आंटी, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं आई है। गई कहाँ थी आपकी मम्मा? मम्मा पास वाले जंगल में नानों से मिलने गई है। मम्मा ने कहा था अगर मैं लेट हो जाऊं तो आपके पास आ जाऊं। क्यों भाई, ये कोई धर्मशाला है? चलो जाओ यहाँ से। गोरी आंटी, घर में अकेले मुझे डर लग रहा था, तो मैं क्या करूं? चल भाग जा यहाँ से। मम्मा, कुक्कू को रहने देना, हम सारी रात खेलेंगे। सो जा चुप करके, वरना एक दूंगी। कुक्कू मायूस होकर वापस चला जाता है। कुक्कू अपने घर की छत पर बैठ जाता है और आसमान पर तारे देखने लगता है। मम्मा ने कहा था डरते नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं होता। ये डर सिर्फ हमारे अंदर के बुरे ख्याल होता है। मैं तो बहुत बहादुर हूँ। कुक्कू अपने डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वो तारों को गिनने लगता है। वो आसमान में तेज रोशनी देखता है। तेज रोशनी के साथ एक परी वहाँ आकर गिरती है। ये क्या? ये तो एक परी है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कुक्कू परी को अपने घर ले जाता है। शुक्रिया प्यारे पक्षी, क्या मैं कुछ देर यहाँ आराम कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ये ले, ये आप कुछ फल खा ले, आपको अच्छा लगेगा। कुक्कू तो परी को देखकर हैरान हो गया था। अब वो डर भी नहीं रहा था। सुबह हो जाती है। जग्गू घर के बाहर खेल रहा था कि उसे वहाँ कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। ये क्या है? कितनी सुंदर छड़ी है ये। जग्गू वो छड़ी लेकर अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, ये देखें, ये क्या है? लाओ दिखाओ मुझे। जग्गू वो छड़ी अपनी मम्मा को पकड़ा देता है। कालू जी देखे तो ये छड़ी कितनी सुंदर है और चमक ऐसी है जैसे किसी परी की हो। जादुई छड़ी। अगर छड़ी यहाँ है तो परी भी यहीं कहीं होगी। प्यारे पक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुक्कू है। तुम इतने उदास क्यों हो? और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कुक्कू रोने लगता है। रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरी मम्मा कल से नानों के पास गई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मम्मा का पता लगाती हूँ। सुंदर परी इधर उधर देखने लगती है। वो परेशान हो जाती है। मेरी छड़ी कहाँ गई? कुक्कू, मेरी छड़ी देखी है आपने? जब आप घर आई तो आपके पास कुछ भी नहीं था। मतलब आपकी छड़ी बाहर ही गिर गई है। मैं ढूंढ कर लाता हूँ। कुक्कू उड़ता है और अपने घर के बाहर इधर उधर छड़ी ढूंढने लगता है, मगर उसे छड़ी कहीं भी नहीं मिलती। उसे कौवों के घर से शोर की आवाज आती है। कुक्कू खिड़की से जाकर देखता है। ए जादुई छड़ी, मुझे कहने दो। ए जादुई छड़ी, मुझे एक मोबाइल फोन दे दो। लालची कौवे। कुक्कू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुक्कू जल्दी से परी के पास जाता है। आपकी जादुई छड़ी कौवों के पास है। वो बहुत बुरे कौवे हैं। मैं उस छड़ी के बिना उड़ नहीं सकूंगी। मैं अपने घर लौटकर कैसे जाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा।
कोको तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ करूँगा, और फिर हम उस छड़ी से मम्मा को भी ढूंढ लेंगे। तुम्हारी मम्मा जहाँ भी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब हम वो छड़ी वापस कैसे लाएंगे सुंदर परी? क्या करें, हमें फिर से रात होने का इंतजार करना होगा। रात में छड़ी फिर से चमकने लगेगी। कुक्कू और परी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, हम ऐसा ही करेंगे। उधर टुन्नी चिड़िया अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में थी। कोको परेशान हो रहा होगा। माँ जी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्या करूँ मैं? टुन्नी, तुम्हारा बेटा कहाँ है? बुलबुल डॉक्टर, मेरा बेटा घर में अकेला है। मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। मैं जाते हुए उसे बता दूंगी, तुम चिंता ना करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। शुक्रिया बुलबुल डॉक्टर, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। बुलबुल उड़ती है और कुक्कू के पास जाती है। कुक्कू बेटा, तुम्हारी नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी मम्मा उनके पास है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। नहीं नहीं बुलबुल आंटी, मैं यही ठीक हूँ। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आ जाए, बुलबुल आंटी चली गई है। परी अलमारी के पीछे से बाहर निकल आती है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है। रात हो जाती है। चलो कुक्कू। कुक्कू और परी कौवों के घर की तरफ जाती है। मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ और तुम जल्दी से वो छड़ी उठाकर बाहर निकल जाना। परी दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन है इस समय? परी, गोरी, जग्गू जल्दी आओ, देखो परी। गोरी और जग्गू भी जल्दी से बाहर आ जाते हैं। कुक्कू खिड़की के रास्ते घर के अंदर जाता है और वो छड़ी उठा लेता है। अगर तुम्हें अपनी छड़ी वापस चाहिए तो हमें एक सोने का घर देना होगा और मुझे एक मोबाइल फोन देना होगा और मुझे ढेर सारे गहने, वरना हम तुम्हारी छड़ी तोड़ देंगे। हाँ अच्छा, जाओ तो छड़ी तो ले आओ, फिर ही मैं जादू करूँगी। वो तीनों जल्दी से अपने घर जाते हैं। कुक्कू परी को वो छड़ी दे देता है। कहाँ गई छड़ी? परी अपने जादू से उनके घर में चूहे छोड़ देती है और खिड़की दरवाजे बाहर से बंद कर देती है। बचाओ बचाओ चूहे, ये सब उस परी ने किया है। ये सब हमारे लालच की सजा है। परी और कुक्कू उनकी आवाजें सुनकर हंस रहे थे। ये लो कुक्कू, ये तुम्हारे लिए एक छोटी छड़ी, इससे तुम भी जादू कर पाओगे। और याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना। ऐसा कहकर वो परी आसमान में गायब हो जाती है। टुन्नी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। टुन्नी चिड़िया और कुक्कू घर के बाहर ही बैठ जाते हैं और कुक्कू अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है। वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।